वेलकम टू सिंपल लर्निंग हाई ग्रोथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की विजडम वर्ड सीरीज का नेक्स्ट एडिशन यानी कि द हिंदू एडिटोरियल 16 में 2020। आज का पहला वर्ड है स्ट्रैटिफिकेशन। दोस्तों स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है डिवीजन ऑफ समथिंग स्पेशली सोसाइटी इनटू डिफरेंट क्लासेस और लेयर्स। इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे पहले किस तरीके से डिवीजन होता था हिंदू कल्चर्स में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो लेयर्स थी, तो वो स्ट्रैटिफिकेशन था। सो इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू रिड्यूस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मेक द कंट्री अ क्लासलेस सोसाइटी। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है यानी कि अमीर, गरीब, उससे भी गरीब, ये एक क्लासेस बटी हुई हैं। जो कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल दुनिया से हट के समझते हैं, वो समझते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका हर चीज़ पे कंट्रोल चलता है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ये लेयर सिस्टम नहीं चाहती कि ऐसा स्ट्रैटिफिकेशन हो जिसकी वजह से लोगों में एक असंतोष बढ़े, लोगों को ये लगे कि नहीं उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है, हमें कम प्रिविलेज मिलती है। तो अगर ऐसी लेयर्स नहीं होती हैं, ऐसी क्लासेस नहीं होती हैं या स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है तो एक यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। सो वर्ड स्ट्रैटिफिकेशन का यूज आप हर उस जगह कर सकते हैं जहां पर आपको डिफरेंट लेयर्स बतानी हो कि यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स बनाई गई हैं या डिफरेंट क्लासेस बनाई गई हैं। स्ट्रैटिफिकेशन। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। इनएविटेबल। जी, आज का अगला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल वर्ड का मतलब होता है जिसे आप टाल नहीं सकते, जो होगा ही होगा, जो कि अनअवॉइडेबल है, विच इज बाउंड टू हैपन। चलिए इसका सेंटेंस पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। द चेंजिंग ऑफ सीजन्स इज एन इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट। जो धरती की जलवायु है उसके अनुसार हर साल या हर कुछ समय पर सीजन यानी कि मौसम बदलते हैं, और मौसम का बदलना एक इनएविटेबल एस्पेक्ट यानी कि एक ना टलने वाला आयाम है धरती की जलवायु का। सो हम सब जानते हैं कि जो धरती की जलवायु है उसके अनुसार इंडिया में 4 मौसम आते हैं, हर जगह पे सर्दी, गर्मी, बसंत, और ये सब जो मौसम आते हैं ये टल नहीं सकते, ये हर साल आते हैं। तो ये धरती की जलवायु का एक स्वभाव है, एक एस्पेक्ट है, एक नेचर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन वर्ड का मतलब होता है ऐसी तकलीफ या ऐसी दिक्कतें जो आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही फील करते हैं। सेंटेंस पढ़ने से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। While we won the war, the battles were a tribulation for our soldiers। जबकि हमने युद्ध जीत लिया है लेकिन जो युद्ध है सोल्जर्स के लिए ट्रिब्यूलेशन रहा है, यानी कि किसी ने अपना हाथ खो दिया, किसी ने अपना पैर खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया। सो उन सोल्जर्स ने जो वो तकलीफ देखी है, जो वो मार काट देखी है, उनके लिए वो एक ट्रिब्यूलेशन है। उन्होंने वो सफरिंग, वो दिक्कतें, वो परेशानियां देखी है युद्ध की सिचुएशन में। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। वर्ड है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है सर्टनली, यानी कि अश्योर्ड होके ये होना ही होना है। चलिए इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। देयर इज नो सर्टिट्यूड ऑफ इकोनॉमी गेटिंग बैक ऑन ट्रैक कंसिडरिंग द कोरोना सिचुएशन। यानी कि इकोनॉमी का ट्रैक पर आना सर्टन नहीं है, पक्का नहीं है, सर्टिट्यूड नहीं है कि कोरोना की सिचुएशन जो चल रही है उसके रहते हुए इकोनॉमी का ट्रैक पर आना सर्टन नहीं है, पता नहीं है कि वो कब आएगी इकोनॉमी ट्रैक पर, सर्टन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिट्यूड वर्ड का जो यूज किया गया है वो ये बताने के लिए किया गया है कि देयर इज नो सर्टिट्यूड, यानी कि इसकी संभावना, इसकी पॉसिबिलिटी, इसका अश्योरेंस नहीं है कि इकोनॉमी ट्रैक पर वापस आएगी क्योंकि कोरोना सिचुएशन चल रही है। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। इसका अगला वर्ड है कोहेसिव। कोहेसिव वर्ड, कोहेसिव का मतलब होता है यूनाइटेड या फिर एक साथ मिलकर काम करना या फिर एक कोऑर्डिनेशन में काम करना। सेंटेंस पढ़ते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ लॉकडाउन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू वर्क इन अ कोहेसिव मैनर टू फाइट कोरोना। सो
हम सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि सरकार पे बहुत प्रेशर है इकोनॉमिकली भी और पब्लिक का भी कि उन्हें रोजमर्रा की चीजें इतनी आसानी से नहीं मिल रही हैं, वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे कैसे बढ़ेंगे उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो इस सिचुएशन में सरकार को लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही आपस में मिलकर कोहेसिवली काम करना पड़ेगा, तभी वो कोरोना से अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड कोहेसिव यूज किया गया है। आज का अगला वर्ड है ड्विंडल। दोस्तों, ड्विंडल वर्ड का मतलब होता है कि जो पहले चमक रहा था और धीरे 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 उसकी जो चमक है वो कम हो गई है, वो खत्म हो गई है। आपने देखा होगा दिवाली में जब पटाखे आप छोड़ते हैं आसमान में और जो स्टार टाइप के होते हैं चमकते हैं, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल बुझ जाते हैं, तो वो ड्विंडल कर रहे हैं। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं डिक्रीज, फॉल ऑफ या डिक्लाइन। अगेन जो मैंने आपको बताया उससे मिलते जुलते हैं। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। द majorities behind the government began to dwindle and agitation started to grow। यानी कि सरकार के पीछे जो बहुमत था वो धीरे 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 करके कम हो रहा है और एजिटेशन यानी कि सरकार की खिलाफत वो ज्यादा शुरू हो गई है। चलिए चलते हैं। तो ये थे आज के वर्ड्स। आई होप आपको ये वर्ड्स समझ आए होंगे और इनका इस्तेमाल भी समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आया है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।